भाषा व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था शब्द विचार। आइए मित्रों उसमें हम आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार पार्ट 2 वाला वीडियो आपको डाला गया है। उस वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर माने गए हैं, उन आधारों के संबंध में पढ़ने की चर्चा करी थी। और हम पहले नंबर पे उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर जो शब्द के प्रकार थे 5 तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी और संकर शब्द, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब प्यारे मित्रों अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे अपन एक बात देख लेते हैं कि जैसे जो शब्दों का वर्गीकरण किया था अपन ने, शब्दों का वर्गीकरण प्यारे मित्रों जो किया था अपन ने वह था उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर। सेकंड नंबर पे था प्यारे मित्रों व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। तीसरा बताया था मैंने मित्रों प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्यारे मित्रों एकता अर्थ के आधार पर। और एक और था व्याकरण प्रकार्य, व्याकरण प्रकार्य या रूप परिवर्तन के आधार पर। अब प्यारे मित्रों अपन इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने शब्द की परिभाषा अर्थ की दृष्टि से लघुत्तम इकाई भाषा की मानी थी। तो हम इस संबंध में प्यारे मित्रों चर्चा कर चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर अपन ने शब्दों को देखा और शब्दों के प्रकारों को अच्छी तरह से पढ़ा। प्यारे मित्रों अब अपन यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वह है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्यारे मित्रों अपन यहाँ पर ये जो टॉपिक डाल रहे हैं इसके संबंध में चर्चा करें तो देखो उसके पहले अपन ये देखें कि कितने प्रकार के माने गए हैं। प्यारे मित्रों व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में शब्दों को बांटा गया है। तो प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं। पहले नंबर पे अपने जो आ रहा है वह है रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। दूसरा है प्यारे मित्रों यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरा है दोस्तों योग रूढ़। तो मित्रों अपने पास 3 शब्द के प्रकार आ गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बारे में अपन बात करें तो पहले नंबर पे अपन चले तो पहले नंबर पे प्यारे मित्रों हमारे एक
पहले नंबर पे जो आ रहा है उसके पर बात करते हैं। ये है रूढ़ शब्द। प्यारे मित्रों, इसकी परिभाषा अगर देखते हैं अपन, तो रूढ़ जो परंपरागत रूप से भाषा में मारे गए थे, तो कह सकते हैं अपन कि जिन शब्दों का विभाजन, खंडन या विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिनका विभाजन, खंडन या विच्छेद नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनके निर्माण में किसी अन्य शब्द या शब्दांश का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी है इसको समझने की आवश्यकता है कि जिसका विभाजन भी नहीं हो सकता है, खंडन भी नहीं हो सकता है, विच्छेद नहीं हो सकता है, अर्थात जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों, उसे हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। इसके अलावा जिनके निर्माण में किसी अन्य शब्द या शब्दांश की आवश्यकता नहीं पड़े, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब प्यारे मित्रों, इनके विशिष्टता और है, रूढ़ शब्द को रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। अब प्यारे मित्रों, पर आगे बात करें तो जैसे कौन कौन से शब्द रूढ़ हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो नॉर्मली अपन प्यारे मित्रों देखते हैं, जैसे जल है, सेना है, पानी है, राजा है, स्त्री है, कुल है, पुरुष है। इसके अलावा अपन बात करें तो पृथ्वी, घोड़ा आदि शब्द अपन मान सकते हैं। जैसे सुंदर भी कह सकते हैं, काला गोरा आदि भी बोल सकते हो। तो प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे हैं रूढ़ शब्दों की। तो रूढ़ शब्द प्यारे मित्रों अपन ने चर्चा की कि जिनका विभाजन खंडन नहीं किया जा सकता, जिनके निर्माण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। अब प्यारे मित्रों, अगर अपन बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्यारे मित्रों यौगिक शब्द। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। अब प्यारे मित्रों, अपन इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी
शब्दों का विभाजन खंडन या विच्छेद किया जा सकता है, अर्थात जिनके निर्माण में जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों से होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है आपको कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विभाजन, खंडन या विच्छेद किया जा सकता है, अर्थात जिनका टुकड़ा हो सकता है उसे अपन बोलेंगे यौगिक शब्द। या यो समझे कि यौगिक किसे कहेंगे, जो योग से बना है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों के योग से जो बना, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों का योग जिसमें हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों, उसे हम बोलेंगे यौगिक शब्द। अब प्यारे मित्रों, अपन बात करें तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ रही है कि यौगिक शब्दों की रचना, यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास से होती है। अर्थात किसी शब्द में संधि है या वो समास युक्त है या किसी पे उपसर्ग लगा हुआ है या फिर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्यारे मित्रों वही यौगिक शब्द माना जाता है। जैसे अगर बात करें अपन, जैसे नवरत्न, अश्रुजल, प्रत्यक्ष, वागीश्वर, इसके अलावा सजल, निराकार, सुख दुख, त्रिरत्न, घुड़सवार, जनक, रंगमंच आदि शब्दों को अपन बोल
सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमारे पास दो शब्द हो चुके हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें प्यारे मित्रों, तो हमारे पास तीसरे नंबर पे हम इन्हें ले लेते हैं। आ जाता है हमारे पास तीसरे नंबर पे योग गुण। तो प्यारे मित्रों, अगर अपन बात करें तो हमारे पास तो योग गुण की अपन बात कर रहे हैं, वो शब्द है साहब तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आ रहा है प्यारे मित्रों? योग गुण आ रहा है। तो उसको अपन यहाँ लेके आगे बढ़ते हैं। तो जो तीसरा नंबर है प्यारे मित्रों, योग गुण। योग गुण शब्द की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर देखो प्यारे मित्रों, वे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हो, लेकिन अर्थ की दृष्टि से जिनका अन्य अर्थ निकलता हो, में योग गुण शब्द है। अब प्यारे मित्रों, अगर बात करें अपन तो यहाँ पर एक ही है कि बहुब्री समास के सभी उदाहरण योग गुण शब्द होते हैं। योग गुण शब्द होते हैं। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण हैं वह क्या होते हैं? योग गुण माने जाते हैं। अब प्यारे मित्रों, अगर अपन बात करें तो जैसे अपन एक दो उदाहरण आपको अच्छी तरह से मालूम हो गई सही। अपन बात करें जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेत है अंबर जिसका, उसको अपन बोलते हैं श्वेतांबर। तो ये अन्य अर्थ निकाल रहा है। जैसे कि एक दंत, जो जिसके एक दांत हैं, ऐसे त्रिनेत्र जिसके तीन नेत्र हैं, वो भी अन्य अर्थ निकाल रहा है शिव के रूप में। और पंचानन है, इसके अलावा आप दशानन भी बोल सकते हैं। अग्रज भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन उदाहरण दे सकते हैं योग गुण शब्दों का। तो प्यारे मित्रों, हमारे यहाँ पर दूसरा जो टाइप है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, और यहाँ पर पूरा हो रहा है, हम इसको एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। और तीन भाग कौन कौन से हैं? गुण है, यौगिक है, योग गुण है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तीन भाग है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग गुण। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिनका विच्छेद नहीं कर सकते, जिनका टुकड़ा नहीं कर सकते, अर्थात परंपरागत रूप से जो प्रचलित है वही है। जिनका सीधा अर्थ निकलता है, जैसे जल
सेना, पानी, राजा, स्त्री, कुल, अर्थात जो मूल शब्द हैं जिसमें न प्रत्यय जुड़ा है, न उपसर्ग जुड़ा है, न संधि हो सकती है, न जिसका समास हो सकता है, अर्थात एक साथ जो शब्द है सामान्य, वही को अपन मूल शब्द बोलेंगे। इसके बाद दूसरा जो टाइप है प्यारे मित्रों यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही योग से बना, तो योग जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बना उसको अपन यौगिक बोलेंगे। और इसमें संधि समास उपसर्ग करते हैं, अगर इसका प्रयोग हो जाता है किसी शब्द में तो वही शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। विशेषकर इन चीजों को आप ध्यान रखना, ये चीजें ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यौगिक शब्द में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय होता है, रूढ़ शब्द में मूल शब्द को या रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अलावा बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो मूल शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो यहाँ पर शब्दों का योग होता है, जैसे नवरत्न है, असुर है, प्रत्यक्ष है, वागीश्वर है, सजल है, निराकार है, शुद्ध के त्रिरत्न है, पुरुषवार, जनक जाति। इसके अलावा योग रूढ़ वे शब्द जो दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने लेकिन अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य अर्थ निकालते हो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण इसके अंदर आते हैं। तो प्यारे मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से समझ सकते हो। प्यारे मित्रों अपन तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं अपन। तो तीसरे नंबर पे प्यारे मित्रों हमारे पास आ जाता है प्रयोग के आधार पर। क्या आ जाता है प्यारे मित्रों? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर की चर्चा करें तो चलो प्रयोग के आधार पर देखो, प्रयोग के आधार पर इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। तो प्यारे मित्रों पहले नंबर पे सामान्य शब्द है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पारिभाषिक शब्द है। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं इसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर पहले नंबर पे हमारे पास है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द, सामान्य शब्द की अपन चर्चा कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा अपन को देनी पड़ेगी। परिभाषा देने के लिए चलते हैं पहले मित्रों आगे। जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग जन साधारण द्वारा, जन साधारण द्वारा दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में किया जाता है। पारिभाषिक सामान्य, सामान्य शब्द अब उदाहरण की बात करें तो जैसे जैसे प्रसन्नता, अवरोध, प्रतिभा, कक्षा, या अच्छा,
लड़का आदि शब्दों की बात करें तो ये सामान्य शब्द जो नाम बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चले प्यारे मित्रों, तो सेकेंड नंबर वाला जो अपना है वो है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द। तो प्यारे मित्रों, अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो समझ में आ रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग विषय विशेष या व्यवसाय विशेष के लिए किया जाता है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे बात करें तो प्यारे मित्रों, साइंस के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। जैसे मान लो अनुवाद है, घर्षण है, बल है, या फिर उत्प्लाव बोल सकते हो। इसके अलावा पैराग्राफ बोल सकते हो, निबंध बोल सकते हो, गद्य बोल सकते हो, पद्य बोल सकते हो। इसके अलावा कैलोरी, उत्सर्जन या फिर वाष्पीकरण बोल सकते हो, अनुभव बोल सकते हो, अलंकार बोल सकते हो। मतलब आदि जो शब्द व्यवसाय विशेष में प्रयुक्त किए जाते हैं वही शब्द अपन को प्रयोग के आधार पर प्रयोग में मतलब काम में ले रहे हैं। अपन बात करें सामान्य शब्दों की, परिभाषिक शब्दों की, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रयोग के आधार पर जो प्रकार के शब्द हैं जनसाधारण द्वारा प्रयोग में जो लिए जाते हैं, उस सामान्य जो व्यवसाय विशेष या फिर विषय विशेष में जो प्रयोग किए जाते हैं वह है पारिभाषिक शब्द। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो चौथे नंबर पर प्यारे मित्रों अपना जो शब्द आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, चौथे नंबर पे जो हमारा है अर्थ के आधार पर, तो अपन चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। दूसरा है प्यारे मित्रों निरर्थक शब्द। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। तो अपन आगे करते हैं प्यारे मित्रों। पहले नंबर पे अपने आ रहा है सार्थक शब्द। अपन बात कर लेते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है। अर्थात लिख सकते हैं अपन यहाँ जिन
शब्दों का स्पष्ट अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते। जैसे बात करें तो कोई सा भी शब्द बोल सकते हैं, पर जैसा नारी है, राम है, कमल है, बीमार है, कोई सा भी शब्द अपन ले सकते हैं। तो जिसका अर्थ निकल रहा है वही सार्थक है, और जो सार्थक है वही शब्द है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, क्योंकि ये कभी कभार अपन को भाषा में उल्टे तरीके से मिल जाते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो अपन इनको हमें पढ़ना पड़ता है निरर्थक शब्द, जो भाषा में प्रयुक्त तो किए जाते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है या फिर कहते हैं। जैसे बात करें चाय बाई, लड़का बढ़ता, गरीब गरीब, मतलब यहाँ पर इसका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो ये है इसका पीछे वाले शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इन शब्दों का अपन प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो शब्द है इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यही निरर्थक शब्द माने जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, चौथे नंबर का प्रकार हमारा अर्थ के आधार पर दो प्रकार बताए मैंने आपको। आप अच्छे तरीके से इनको लिख सकते हो, समझ सकते हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से अगले वीडियो में इस चीज को समझा भी सकूं, बता भी सकूं। अब इसके बाद में हमारा जो चौथा प्रकार है प्यारे मित्रों, व्याकरण प्रकार या रूप परिवर्तन के आधार पर, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस वीडियो में क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सामान्य रूप से जानकारी देता हूँ आपको कि व्याकरण प्रकार या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनको लिंग वचन के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वही विकारी शब्द है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, नाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द विकारी शब्द है। इसके अलावा अपन बात करें दूसरे नंबर पे अविकारी, तो इनको अवयवी कहा जाता है, जिनका कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन काल के आधार पर ही अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है, अर्थात इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो प्यारे मित्रों, अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय क्रिया विशेषण आदि के बारे में इस शब्द विचार के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।